हेलो बेटा बड़ी क्या हाल मस्त एकदम। वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज आपकी क्लास रहेगी एलसीएम का पार्ट 2। जैसा कि आप जानते भी हैं कि एलसीएम के पार्ट फर्स्ट जो कि इसके पहले आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया गया है, तो उस वीडियो में आपको एलसीएम क्या होता है और एलसीएम को निकाला कैसे जाता है और एलसीएम के निकालने के जो मेथड्स हैं वो आपको उस वीडियो में अच्छी तरीके से बताया गया है। और उन मेथड्स में से 3 मेथड बताए गए थे, जो कि एक था कॉमन मल्टीपल मेथड और दूसरा था प्राइम फैक्टराइजेशन और एक था डिवीजन मेथड, जिसमें से कॉमन मल्टीपल मेथड को मैंने कंप्लीट करवा दिया था उसी वीडियो में, यानी एलसीएम के पार्ट फर्स्ट में। अब एलसीएम का पार्ट 2 जो कि आज कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कैसे उस मेथड के माध्यम से हम एलसीएम को फाइंड करेंगे। एंड नाउ डिवीजन मेथड क्या होता है उसको भी आज सीखेंगे। तो आइए लेट ना करते हुए इसको भी आज सीख लेते हैं। आइए फिर सीखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि फैक्टर क्या होता है। बेसिकली अभी हम बताएंगे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो आप पूछेंगे सर इसमें फैक्टर क्या होता है। तो इससे पहले हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ लेते हैं, फैक्टर क्या होता है वही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है, आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं फैक्टर की। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर फैक्टर जो होता है तो इसको बोलेंगे, इसकी डिफिनेशन होगी, इसको डिफाइन करेंगे। ए फैक्टर इज अ नंबर ए फैक्टर इज अ नंबर दैट दैट डिवाइड्स दैट डिवाइड्स टू another number another number another number exactly without leaving any reminder। तो क्या है डिफिनेशन, आइए समझते हैं। ए फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स टू अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। यानी कहने का मतलब है कि फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी पर्टिकुलर नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, यानी बिना किसी रिमाइंडर के छोड़े हुए, यानी बिना किसी रिमाइंडर के मतलब छोड़े हुए या बिना किसी रिमाइंडर के वो उस नंबर को पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर देता है वो नंबर, किसी भी पर्टिकुलर नंबर को। तो आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं बोलना चाहता क्या हूँ, इस डेफिनेशन में बताया क्या गया है। और आइए समझते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं 12। मैंने कहा ये एक पर्टिकुलर नंबर है 12। अब 12 के मैं बता सकता हूँ कि 12 के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि 1 एक क्या है 12 का एक फैक्टर है, 2 क्या है 12 का फैक्टर है, 3 क्या है 12 का फैक्टर है, 4 क्या है 12 का फैक्टर है, 6 क्या है 12 का फैक्टर है। अब मैं इन नंबर्स को इस 12 का फैक्टर क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि यह जो नंबर हैं, ये जो नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 6, तो ये सारे नंबर इस नंबर को, इस पर्टिकुलर 12 नंबर को पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड करते हैं विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर के छोड़े हुए। देखो आइए डिवाइड करके देखते हैं। 12 को अगर 1 से काटो तो पूरा 12 बार में कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। अगर 2 से काटोगे तो 6 टाइम में चला जाएगा, पूरा पूरा कट गया, 6 टाइम में पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसी तरह से आप काट के देख लीजिए, जितने ये 1 2 3 4 6 ये चार पांचों नंबर जो दिए गए हैं, इन पांचों नंबर से 12 क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, यानी बिना किसी रिमाइंडर के छोड़े हुए ये पांचों नंबर इस 12 को डिवाइड कर देंगे। इसलिए जो नंबर, इसीलिए डेफिनेशन कहा गया है कि कोई भी नंबर यदि किसी भी नंबर को अगर पूर्णतः डिवाइड कर देता है, अनदर नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर दे विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर के छोड़े हुए, यानी रिमाइंडर उसमें नहीं बचेगा। ठीक है, तो उस नंबर को, उस पर्टिकुलर नंबर का क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। तो ये सारे नंबर क्या है 12 के क्या है, फैक्टर है। तो आपको फैक्टर क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होते क्या है। ठीक है, तो आपको नोट करना है तो नोट भी कर लेते हैं पॉज करके। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। तो आइए समझते हैं आगे।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? तो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि दूसरा मेथड है। कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कॉमन मल्टीपल मेथड क्या होते हैं। अब नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होते हैं? तो आइए समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम नंबर से, यानी किसी भी पर्टिकुलर नंबर को लेंगे और उस नंबर को हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए जाएंगे, और वो पर्टिकुलर नंबर जब डिवाइड करते स्टेप बाय स्टेप करते वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो 1 आ जाए, डेट मीन्स डिवाइड करते 1 आ जाए, तो उस नंबर को वहीं पर रोक देंगे। और जितने भी डिवाइजर आएंगे उन डिवाइजर को हम मल्टीप्लाई करके लास्ट में जो फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा, मल्टीपल उनका जो आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, उन नंबर्स का क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो वो कैसे है, वो क्या है, वो आइए हम एग्जांपल समझेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ऐसे बताने से आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में मेथड में मैं एक नंबर ले लेता हूँ। जैसे ले लिया मैंने 6 ले लिया एंड 12 ले लिया। अब ये दो नंबर पर्टिकुलर मैंने ले लिए। अब मैंने कहा कि इन दो नंबर्स का हमको निकालना है एलसीएम भैया। एलसीएम निकालना, क्या निकालना भैया, एलसीएम निकालना है। तो अब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है, और किस मेथड के द्वारा निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकालना है। किसके द्वारा निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकालना है। तो आइए समझते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो पहले से 2 ले लिया मैंने, तो 2 से 6 को डिवाइड किया, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 2 3 जा, कितनी टाइम्स जाएगा, 2 3 जा, यानी यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्वाइटेंट लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्वाइटेंट, जितनी टाइम्स जाए वो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 जा 6 हो गया। अब 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। 2 से क्यों नहीं डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर ये 3 डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड 3 कहाँ होता है, कहीं होता है, नहीं होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड ना करके यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 बन जा 3, देखो यहाँ पर कितना बन गया, 1 बन गया। और यही हम चाहते थे कि यहाँ पर करते 1 तक हमको जाना था, और 1 यहाँ पर बन गया। और ये दोनों नंबर क्या कहलाएंगे, ये दोनों नंबर कहलाए इस 6 के क्या कहलाए, प्राइम फैक्टर, यानी फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया, प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। तो आइए फैक्टर कहलाए तो 6 को लिखते हैं, और 6 के फैक्टर क्या है, इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, 2 और 3 और 1 भी हो सकता है, 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 से मैंने काटा नहीं था, लेकिन 1 भी लिख सकते हो, बट 1 को जनरली लिखते नहीं, सबके मल्टीपल में 1 होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 एंड 3 हो गए। नाउ आगे देखते हैं 12, दूसरा नंबर ले लेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर लेते हैं। तो दूसरा नंबर लिया, तो मैंने क्या किया, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा, यहाँ पर 2 6 जा 12 आ जाएगा। 2 6 जा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 6 जा 12 मैंने कर दिया। ठीक है, 2 6 जा 12 कर दिया। ठीक है, अब फर्दर आगे डिवाइड करेंगे। अब 2 से फिर जाएगा, 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 से चला जाएगा, यानी जब तक कि वो नंबर कटेगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, तब तक स्मॉलेस्ट से काटेंगे। अब जब वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से कटना बंद हो जाए तो उसके आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट से अभी कट रहा है, 2 से अभी ये कट रहा है, तो 2 से आगे काट देंगे। 2 3 जा 6 चला जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 बन जा 3 चला जाएगा, देखो 1 आ गया। 12 से चले थे, 1 आ गया। अब यहीं पर हम रुक जाएंगे। और 12 की ये क्या कहलाए, प्राइम फैक्टर। 12 की ये क्या कहलाए, प्राइम फैक्टर कहलाए। देखो 12 लिख दिया, और यहाँ पर ये फैक्टर लिख दिए, इसके फैक्टर लिख दिए, 2 × 2 × 3। अब लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब आपको देखना है कि इन दोनों नंबर का एलसीएम आपको लेना, मतलब इन दोनों नंबर का एलसीएम आपको पता करना था। तो वो एलसीएम कैसे पता करेंगे, अब देखना है। तो ये मैंने प्राइम फैक्टर दोनों के निकाल लिए, दोनों नंबर के सेपरेट अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल लिया। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद में आपको देखना है कि इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम ऑफ किसका, 6 एंड 12 का। एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 का कैसे होगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 का ये कैसे होगा। तो दोनों नंबर, जो नंबर इसमें से कॉमन है, जो नंबर कॉमन है उनको एक बार ले लेंगे, जो नंबर कॉमन है एक बार ले लेंगे, और जो नहीं है उनको लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, बस आ जाएगा भैया हमारा। देखिए ये लेंगे, ये नंबर कॉमन है दोनों में, देखो कॉमन है। ठीक है, फिर क्या है, 3 दोनों में कॉमन है, देखो ये भी ले लेंगे। और लास्ट में कौन सा बच गया, जो कॉमन है उनको एक बार लिख लो, जो कॉमन है उनको एक बार लिख लो, और जो नंबर बच जाए उसको लास्ट में लिख दो। बस इतना ही करना है आपको। तो देखो यहाँ पर 2 और 2 क्या है, एक बार लिख लिए। 2 और 2 कॉमन है, एक बार लिख लिए। 3 और 3 कॉमन है, एक बार लिख लिए। और लास्ट में बच क्या गया, 2 बच गया, 2 लिख लो।
वो कॉमन हो चाहे ना हो, वो जो बच जाएगा लास्ट में कॉमन लेने के बाद में, जो दोनों में कॉमन हो उनको पहले पेयर बना लो, और पेयर बनाने के बाद में उनको एक एक टाइम से लिख दो, और जो पेयर ना बने लास्ट में बच जाए उसको उसके मल्टीपल में लिख दो। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो इसका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसका क्या एलसीएम आ जाएगा 12 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा भैया 12 आ जाएगा इसका, यानी हमेशा क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का एलसीएम अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब बात समझ में आई कैसे निकलेगा एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो आइए दूसरा एग्जांपल भी समझ लेते हैं एक बार, ये तो समझाने के लिए था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं एग्जांपल, ये तो एग्जांपल से समझ गया ना। अभी दूसरा जब बताएंगे तो उसका नोट बनाना, ठीक है। तो दूसरा ले लेते हैं क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने ले लिया 4 8 एंड 12, ये ले लिया, इन 3 नंबर का ले लिया, ठीक है। इन 3 नंबर्स को ले लिया और मैंने कहा इन तीनों नंबर्स का आपको क्या बताना है, प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इन 3 नंबर्स का। तो आप कैसे करेंगे, ये का आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन के थ्रू आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के द्वारा एलसीएम फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले सेपरेट अलग अलग क्या निकाल लेंगे, वो निकालेंगे फैक्टर। फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालना कैसे बताएं, ऐसे निकालते हैं 2 1 2 2 जा 4 2 2 जा 4, जितनी बार ये मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करो इतना आ जाना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करो इतना आ जाना चाहिए। 2 2 जा 4 आ गया। अब 2 से फिर काटेंगे, 2 1 जा 2, 4 से चले थे 1 आ गया, यहीं पर रुक जाएंगे। तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2, इधर वाले फैक्टर है, ये क्या है फैक्टर 2 × 2 फैक्टर हो गए। अब दूसरा नंबर लेते हैं, 8 ले लिए। अब 8 का निकालेंगे इसी तरह से, 2 से काटो 2 4 जा 8, फिर काटो इसको 2 2 जा 4, फिर काटो इसको 2 1 जा 2, देखो 1 आ गया कि नहीं आ गया। और जहां पर मतलब हम 8 लेकर चले थे 1 आ गया, यहीं पर रुक जाएंगे। अब देखो 8 लिए, अब 8 के फैक्टर क्या आए देखो 2 × 2 × 2, ये कितने फैक्टर आ गए 3 फैक्टर 2 2 आ गए, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को लिख लिया मैंने। अब नेक्स्ट आएंगे आगे 12 को इसी तरह से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करो 2 6 जा 12 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 से डिवाइड करो 1 आ जाएगा। देखो ऐसे डिवाइड किया मैंने कि नहीं किया। 2 का टेबल पढ़े कितनी बार में गया, 12 कितनी बार में गया 6 टाइम में गया, और 2 का टेबल पढ़ो 6 कितनी बार 3 टाइम्स में गया, और 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 1 जा 3 आ जाएगा। यानी 12 से चले थे 1 आ गया। डेट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वाला नंबर। अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे भैया, देखो 2 है एंड 3 है। अब देखो तीनों में, यानी 2 नंबर लेंगे, अगर 2 नंबर का एलसीएम फाइंड करना है तो दोनों में जो कॉमन हो, और 3 नंबर्स में है तो तीनों में जो कॉमन हो, ठीक है। तीनों में जो कॉमन हो उनको ले लो, फिर 2 में जो कॉमन हो उनको पेयर बना लो। मीन्स बेसिकली ये करना होता है कि 3 नंबर हो तो 3 के पेयर जितने बने वो बना लो, एक बार लिख लो। अगर दो का पेयर बन रहा है, 2 नंबर है तो 2 का पेयर बना लो एक बार में, और जो लास्ट में बच जाए उसको एक बार लिखना है बस, ठीक है। तो यानी पेयर बनाने के बाद में वो लिखना है एक टाइम, यानी ये नहीं कि जितने 2 है उतने लिखते चले जाए, ये नहीं लिखना है। जितने पेयर्स तुमको बनाने हैं वो पेयर्स बन जाए, जितने मैक्सिमम पेयर बन जाते हैं उनको एक बार लिख लो। देखो 3 का पेयर एक बन रहा है, इसको एक बार लिख लेंगे। अब एलसीएम ऑफ किसका 4 8 एंड 12 का तुमको पता करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक कॉमन है 2 तीनों में, एक लिख लिए 2 ठीक है। फिर दूसरा देखो, दूसरा 2 कॉमन है तीनों में, कॉमन है ले लिए, 2 ले लिए। अब देखो अब इसमें से कॉमन कुछ नहीं मिल रहा, अब ना तो 2 में कॉमन मिल रहा है, ना तो तीनों में मिल रहा है, ना तो तीनों में मिल रहा है, ना तो 2 में। अब तीनों में कॉमन देखेंगे, तीनों में नहीं मिल रहा, 2 में देखेंगे, दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा। अब जो दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा तो ये सिंगल बच गया लास्ट में, और जो सिंगल बच जाते हैं उनको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं चुपचाप, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई कर दिए, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अब 24 हमारा क्या आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। अगर आपको कोई पूछे कि एलसीएम ऑफ 4 8 एंड 12 क्या होता है तो आप बताएंगे 24। तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। 2 का मैंने बता दिया, 2 नंबर्स का बता दिया कैसे निकालते हैं। अब ये 3 नंबर्स का बता दिया मैंने कैसे निकालते हैं, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए, और इसके आगे हम डिवीजन मेथड फिर कंटिन्यू करते हैं। क्या होता है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो आई होप नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो इरेज करते हैं। तो आप समझते हैं डिवीजन मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड क्या होता है। तो आप डिवीजन मेथड पढ़ने से पहले आप ये समझिए कि इसी के अंदर एक मेथड होता है जिसको हम ट्री फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
ट्री फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो वो एक बेसिकली ऐसे नॉलेज के लिए आप बता दे रहे हैं, बाकी उससे करना नहीं है आपको, ठीक है। वो एज अ फैक्टर जैसे फाइंड करते हैं ना, वैसे ही किया जाता है, बट नॉलेज के लिए जान दो। बाकी ये मेन फैक्टर यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, और इसके बाद डिवीजन मेथड जो बताने जा रहे हैं, ठीक है, वो होगा। तो ऐसे देख लेते हैं ट्री मेथड क्या होता है। ट्री मेथड बेसिकली बस फैक्टर फाइंड करने के लिए होता है। मान लेते हैं मैंने ले लिया 24, क्या ले लिया 24 एक नंबर ले लिया, ये ट्री मेथड है। अब 24 को आप डिवाइड कर दिए, दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करना है, मल्टीपल के फॉर्म में डिवाइड करना है। जैसे मैंने ले लिया 8 ले लिया, तो 8 को दो फॉर्म में कैसे डिवाइड, दो मतलब डिजिट में कैसे बांट सकते हैं, 2 4 या 8। देखो 2 4 या 8 हो सकता है कि नहीं होता है, 2 और 4 में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फाइनली हमारा नहीं आ जाएगा। तो ऐसे ही दो भागों में इसको तोड़ो। इसको दो भागों में कैसे तोड़ सकते हैं, एक तो मैं तोड़ सकता हूँ 12 इंटू 2 में, तोड़ सकता हूँ ना। तो देखो ये फाइनली एक टूट गया। अब एक ये टूट गया, मीन्स एक नंबर में टूट गया। अब ये फर्दर तोड़ेगा नहीं, ये फर्दर अब आगे टूटेगा नहीं, तो इसको यहीं पर ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको भी फर्दर तोड़ सकते हैं आगे, तो आओ इसको भी तोड़ दो। इसको तोड़ दो दो भागों में, दो भागों में तोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 6 हो गया, और कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो ये फाइनली फिर 2 आ गया। अब 2 को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब इसको फिर तोड़ो, इस वाले नंबर को तोड़ो। ये तो डिवाइड हो सकता है ना, तो ये भी डिवाइड हो सकता है। किस में डिवाइड हो सकता है, 3 and 2 में डिवाइड हो सकता है। तो ये टोटल जो ये सब क्या है, इसके फैक्टर हैं, ये सब क्या है फैक्टर है, ये सब क्या है फैक्टर है। तो यानी ये पूरा जो मेथड आपको तोड़ तोड़ के यहाँ पर लाया गया है, लास्ट तक ऐसे नंबर में डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में ऐसे डिवाइड करना है जो फर्दर आगे डिवाइड ना हो। यानी इन नंबर्स को डिवाइड, यानी जो नंबर लिया है उसको डिवाइड करते हुए उसको तोड़ते 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 उस नंबर तक जाना है जो फाइनली डिवाइड ना हो, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर में बदल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वही ट्री मेथड कहलाता है। ये मेथड क्या कहलाता है, ये सब करना क्या कहलाता है, ट्री मेथड है। ये कौन सा मेथड है, ट्री मेथड है। यानी एक पर्टिकुलर नंबर को लेंगे और उसको डिवाइड करते हुए कहाँ तक जाएंगे, जहाँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तक जाएंगे, और ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से क्या हो जाएंगे, यही मेथड जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ट्री मेथड कहलाता है। तो ये आपकी नॉलेज के लिए था। बाकी डिवीजन मेथड इसके आगे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। बस इसी तरह तोड़ना रहता है इसको। फैक्टर फाइंड करने के लिए बेसिकली होता है कि कोई नंबर ले लिए और उसका फैक्टर फाइंड करते हुए उसको तोड़ते हुए चले जाए, और आगे जो तोड़ते हुए जाते हैं जिसकी टेबल में आता है तोड़ते हुए जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो ट्री मेथड हो गया। अब आगे हम सीखते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बेसिकली ये होता है कि किसी भी नंबर को, जो नंबर दिए गए हैं उनको एक साथ में हम डिवाइड करते हुए जाते हैं, और उन नंबर्स को किसी भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए जब जाते हैं तो उन नंबर्स को क्या करते हैं, लास्ट तक डिवाइड करते हैं कि जब तक कि उनका क्वोटिएंट 1 ना आ जाए। जैसे मैंने प्राइम फैक्टर में किया, प्राइम फैक्टराइजेशन में किया, प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए वैसे ही करना पड़ता है। बट ये क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में मेथड में ये होता है कि उनके पर्टिकुलर अलग अलग प्राइम फैक्टर फाइंड करने होते हैं, फैक्टर फाइंड करने होते हैं, उसके बाद फैक्टर में कॉमन देखने होते हैं, तो वो करना पड़ता है। अब बेसिकली ये आता है प्राइम फैक्टराइजेशन में ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन का ही सब पार्ट है, ये अलग नहीं है, बट इसको अलग पढ़ाया जाता है ताकि आपको फैक्टर निकालना समझ में आ जाए। बाकी मैंने बता पहले ही दिया है इसको, प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड किया था, तो वैसे ही बेसिकली किया जाता है, बस वो अलग अलग करके किया गया है, निकाल के फिर उसको कॉमन लिया गया है, और ये डिवीजन मेथड में एक साथ में किया जाएगा, बस इतने अंतर डिफरेंस है बस, ठीक है। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ले लिया, और इसमें कहा कि 4 और 8 दो नंबर ले लिए, 4 और 8 मैंने दो नंबर ले लिए। अब मैंने कहा इन दोनों का LCM फाइंड करना, किस मेथड के द्वारा, डिवीजन मेथड के द्वारा फाइंड करना है, ठीक है। डिवीजन मेथड होता क्या है, अब कैसे फाइंड करेंगे, ये एग्जांपल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, और फर्स्ट क्वेश्चन को मैं ले लिया 4 and 8। अब इसको एक साथ में डिवाइड करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऐसा नंबर लेना है जो इन दो नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, यहाँ पर जितने नंबर लिए जाएंगे उन नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो। यानी बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेंगे हम, वो एटलीस्ट 1 नंबर को तो डिवाइड करे ही करे,
यानी जितने नंबर यहाँ पर लेंगे उन नंबर्स में से एटलीस्ट वन नंबर को डिवाइड करना ही करना चाहिए। यानी यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो नहीं ले सकते जो किसी भी नंबर को डिवाइड ना करे। यानी जो नंबर लिए गए हैं यहाँ पर उन किसी भी नंबर्स को डिवाइड ना करे, ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यहाँ पर नहीं ले सकते। और ऐसा प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेंगे यहाँ पर कि वो एटलीस्ट वन तो डिवाइड करे ही करे। दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, और जितने नंबर है उतने सबको भी कर सकता है, बट एटलीस्ट एक कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वन को तो डिवाइड करे ही करे। यानी ऐसा नंबर नहीं ले सकते कि किसी को डिवाइड ही ना करे और यहाँ पर नंबर ले ले, वैसा नंबर नहीं ले सकते। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 ले लिए। अब 2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 भी कट जाएगा। 2 कितनी टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, कॉमा लगा लेंगे। 2 को टेबल पढ़ोगे 8 कितनी बार में जाएगा, 2 4 जा 8 चला जाएगा। कितने में जाएगा, 2 4 जा 8 चला जाएगा। चलो अब देखते हैं आगे, आगे फिर डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2। अब 2 का टेबल पढ़ें, ये कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो आगे स्टेप में काटेंगे दूसरे नंबर से और उसको एज इट इज वैसे ही नोट कर लेंगे। आगे की हम एग्जांपल में समझ भी लेंगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब देखो फर्दर यहाँ पर 1 बचा, यहाँ कितना बचा 1। अब यहाँ पर ये तो कटना बंद हो गया। मैंने कहा था कि जहाँ पर 1 आ गया वहां पर कटना बंद हो जाएगा, बट ये तो 1 नहीं हुआ तो इसको भी काटेंगे आगे। तो 1 को काटना बंद कर दिया, यानी 1 को ऐसे ही नोट कर लिया। 1 से नहीं मतलब हमको कुछ, 1 को नहीं नोट करेंगे, यानी 1 को नहीं काटेंगे। ठीक है, 1 को नोट कर लेंगे केवल यहाँ पर बस। ठीक है, काटेंगे नहीं, यहाँ पर नोट कर लिए। अब 2 का क्या करेंगे, 2 को भी काटेंगे। तो 2 1 जा 2, यहाँ पर देखो अब दोनों में 1 बन गया। अब दोनों में जब 1 बन गया तो यहीं पर हम रुक जाएंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। और अब क्या कहेंगे, अब 4 और 8 का एलसीएम। इसमें तो बहुत इजी, यानी सबसे इजीएस्ट मेथड जो कहा जाता है वो कहा जाता है डिवीजन मेथड, एलसीएम फाइंड करने का। लेकिन अगर कंडीशन आपको दे दी जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा फाइंड करना है तो आपको उसी के थ्रू फाइंड करना होता है। अगर आपको इंडिकेट नहीं किया गया कि पर्टिकुलर उस मेथड से ही फाइंड कीजिए तो आप किसके थ्रू जाएंगे, इस मेथड के थ्रू जाएंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट मेथड में आता है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। जैसे ऐसे डिवाइड कर दो बढ़िया अच्छे से। उसके बाद डिवाइड करने के बाद में यहाँ आ जाओ, 4 और 8 का एलसीएम पूछा है। एलसीएम ऑफ 4 एंड 8, एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा। और इसके इक्वल में केवल और केवल ये जितने डिवाइजर दिए गए हैं इधर, उन डिवाइजर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो बस, कुछ नहीं करना, केवल डिवाइजर को मल्टीप्लाई। 2 2 2 3 बार है, 2 2 2 मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी इन दोनों का एलसीएम जो 4 और 8 जो नंबर हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 हो गया फाइनल। देखो कितना इजी था। ठीक है, तो आइए दूसरा एग्जांपल भी लेके समझ लेते हैं। दूसरा एग्जांपल भी लेके समझते हैं तो आपको समझ में आए। 4 ले लिए, 3 ले लिए एंड 8 ले लिए। ठीक है, अब ये 3 नंबर ले लिए मैंने, 3 नंबर ले लिए। अब आइए 3 नंबर से समझते हैं क्या होता है कि 4 और 3 ले लिए, 4 ले लिए और 8 ले लिए। अब यहाँ पर किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसको, किसी भी ऐसे नंबर से, मतलब ये स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यहाँ पर लेना है कि एटलीस्ट 1 नंबर को डिवाइड करे ही करे। यानी 2 ले लेंगे तो 3 को तो नहीं डिवाइड करेगा, बट 4 और 8 को तो डिवाइड करेगा ही करेगा ना। तो 2 ले लेंगे। 2 3 नहीं डिवाइड करेगा तो 3 को एज इट इज नोट कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर देखो फर्दर, फिर जब तक 2 से कटना बंद ना हो जाए, सारी डिजिट 2 से कटना बंद हो जाए, तब तक 2 को ही, मतलब 2 से ही काटेंगे इन नंबर्स को, 2 को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कटना जब बंद हो जाएगा तब फर्दर आगे नंबर लेंगे उसका। तो 2 का नंबर काटो, 2 ये एज इट इज वैसे ही रहेगा क्योंकि ये कटेगा नहीं। तो 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया। अब आगे काटेंगे, काटो। 3 ऐसे नोट कर लेंगे, 1 को ऐसे नोट कर लेंगे। 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ पर कटना बंद हो गया, अब यहाँ पर 3 बच गया तो अब 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ और यहाँ से हम तो कोई मतलब रहेगा नहीं गया, क्योंकि 1 1 आ ही गया ऑलरेडी। अब 3 को काटना है, 3 को किससे काटेंगे, 3 से काट देंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पर ये 1 1 1, ये ऑलरेडी 1 ही गया था तो 1 1 नोट कर लिए, यहाँ पर 3 से काट दिए। अब एलसीएम किसका एलसीएम किसका, 3 4 8, इनका तीनों का लेना था। बस इन डिवाइजर को आपस में मल्टीप्लाई करो, आंसर फाइनल तुम्हारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। चलो लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलसीएम किसका, 3 4 8, 3 4 8। इन 3 नंबर का एलसीएम की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 24। दैट्स इट। यही तुमको बस डिवीजन मेथड में समझना था, यही तुम्हारा डिवीजन मेथड है। ऐसे ही आप ले सकते हैं कि 4 नंबर ले लें, 5 नंबर ले लें, बस उनको साथ में डिवाइड करेंगे उस नंबर से, और जब तक कि 1 ना बन जाए यहाँ क्वोटिएंट में,
इन नंबर्स के क्वाड्रेंट या जहाँ पर क्वाड्रेंट 1 ना बन जाए तब तक आप फर्दर आगे डिवाइड करते हुए जाएंगे इसी तरीके से। और ये आपका फाइनल इसी तरह से 3 4 5 3 4 और 8 जो इनका एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम का तो वो डिवाइजर इनके लेंगे और डिवाइजर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा 348 का एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और फैक्टर भी समझ में आया होगा कि क्या होता है। और इसके आगे जो एलसीएम के कुछ कह सकते हैं कि मॉडरेट क्वेश्चन जो हैं, ईजीएस तो मैंने बता ही दिए हैं, और जो मॉडरेट क्वेश्चन है थोड़े, और उन मॉडरेट क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो इससे हार्ड लेवल के जो थोड़ा होते हैं तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में एलसीएम के प्रैक्टिस सेशन में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद जस्ट जो क्लास होगी एलसीएम का पार्ट 3 उसमें आपको सॉल्व करवाएंगे। उसमें केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एलसीएम के 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के, और जितने भी मतलब आपके क्लास में या आपके 0 टू एडवांस लेवल तक हैं, यानी बेसिक टू एडवांस लेवल जितना भी एलसीएम के जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं या आपको नॉलेज होना चाहिए वो सारे क्वेश्चन को हम एलसीएम के पार्ट 3 में करवा देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप सब लोग अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल के प्रति और इस चैनल को सपोर्ट करें और आगे की ओर मूव ऑन करवाएं ताकि अच्छा ग्रोथ है करे इस चैनल और अपना प्यार ऐसे ही बरसाएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।